राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लगता है वो लड़की इन्हीं साधु बाबा की बात कर रही थी। मुझे इनके पास जाकर सारी बातें बतानी चाहिए। राजकुमार साधु बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, चलो। वैसे भी वह जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, बड़ा ही रहस्यमय जंगल है। राजकुमार साधु बाबा के साथ उस जंगल के तालाब के पास जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उन तीनों को उस कमल से बाहर निकाल लेते हैं और उस कमल की जगह दूसरे 3 कमल उगा देते हैं ताकि तांत्रिक को शक न हो। माही, आज तो मुझे इस जंगल के पास क्यों लेकर आई है? और राधा कहाँ है? तूने तो कहा था कि वो हमें यहीं मिलेगी। हाँ, वो हमें यहीं मिलने वाली है। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ठीक है माही, हम राधा का यही इंतजार करते हैं। शायद वो हमें यहाँ मिल जाए। पर ये जंगल बड़ा डरावना है। तू भी ना कितना डरती है। कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और आज हम राधा को अपने साथ लेकर ही जाएंगे। हाँ माही, तू सही कह रही है। राधा न जाने अचानक से कहाँ गुम हो गई। इसलिए तो जैसे ही मुझे उसके बारे में पता चला, मैं तुम्हें साथ ले आई। ठीक है, अब उसका यही इंतजार करते हैं। माही और विनीता दोनों एक नदी के किनारे बैठ जाती हैं और बैठे बैठे एक दूसरे से बातें करने लगती हैं। यार, काफी समय हो गया, राधा अभी तक नहीं आई। पक्का वो आएगी ना? हाँ हाँ आएगी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि राधा हमसे मिलना चाहती है? एक सब्जी वाला आया था, उसी ने मुझे बताया कि राधा हम दोनों से इस जंगल में मिलना चाहती है, इसलिए मैं तुम्हें इस जंगल में लेकर आई। ये तुम क्या कह रही हो? अगर तुम उसे नहीं जानती तो फिर यहाँ क्यों आई? मुझे तो इसमें कुछ गड़बड़ी लग रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। माही और विनीता बातें कर रहे थे, तभी वहाँ एक तांत्रिक आता है। कौन हो तुम? ये क्या, तुम हंस क्यों रहे हो? और तुम हो कौन? माही, चलो यहाँ से, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही है। अब तुम दोनों यहाँ से नहीं जा सकती। नहीं जा सकते मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? और तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक रखा है? हाँ जी, सुनिए, काफी समय हो गया। हमारी बेटी विनीता अभी तक नहीं आई। नदी का बोलकर गई रही थी, कह रही थी जल्दी वापस आ जाऊंगी, पर वो अभी तक नहीं आई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतनी देर तो उसने आज तक नहीं लगाया, न जाने कहाँ रह गई। जाइए ना आप, एक बार जाकर नहीं देख कर आइए। मुझे तो उसकी बड़ी फिक्र हो रही है, न जाने कहाँ रह गई। तुम भी न भाग्यवान, बहुत डरती हो। हमारी बेटी इतनी कमजोर नहीं है, आ जाएगी, चिंता मत करो। कुछ देर बाद जब विनीता नहीं आती तो उसके पिता को भी चिंता सताने लगती है। भाग्यवान, अब तो काफी देर हो गई। एक काम करता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी जाइए, मेरा दिल तो बैठा जा रहा है। विनोद भागता हुआ नदी के तट पर जाता है, लेकिन वो देखता है कि नदी के तट पर कोई भी नहीं है। वो अपनी बेटी विनीता को जोर जोर से आवाज लगाता है। विनीता, बेटी विनीता, कहाँ हो तुम? बेटी विनीता, ये क्या, यहाँ तो मेरी बच्ची विनीता है ही नहीं, न जाने कहाँ चली गई। विनोद दुखी होकर अपने घर वापस आने लगता है। तभी सूरज वहाँ आता है। अरे सूरज, तुम कहाँ जा रहे हो? विनोद भाई, मेरी बेटी माही का कुछ अता पता नहीं चल रहा। घर पर नदी का कह कर गई थी, अभी तक नहीं आई, उसी को ढूंढने आया हूँ। क्या तुम्हारी बेटी भी गायब है? तुम्हारा मतलब? मेरी बेटी भी अभी तक घर नहीं आई, वो भी ऐसा ही कहकर गई थी। आखिर हमारी दोनों बेटियां जा कहाँ सकती हैं? सूरज और विनोद दोनों मिलकर अपनी बेटियों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें उनकी बेटियां कहीं नहीं मिलती। दोनों उदास होकर अपने घर आ जाते हैं। हाँ गए जी, हाँ, हमारी बेटी कहाँ है? वो मिली कहीं? नहीं भाग्यवान, हमने सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हमारी बेटी का कहीं कुछ पता नहीं चला। न जाने कहाँ चली गई हमारी बच्ची। हमारी बेटी के साथ साथ माही भी गायब है। दोनों ऐसा ही कहकर गई थी कि वह नदी जा रही है। ये कैसे हो सकता है? कोई तो गड़बड़ जरूर है जी।
शांति का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं विनोद भी बहुत परेशान होता है। कई दिन बीत जाते हैं अपनी बच्ची का इंतजार करते करते, लेकिन विनीता और माही वापस नहीं आती। एक दिन की बात है, उसी जंगल के रास्ते एक राजकुमार निकल रहा था। अरे वाह, कितना प्यारा जंगल है। इस जंगल की ओर तो मैं पहली बार आया हूँ। ओहो हो, लेकिन ये जंगल तो मुझे बड़ा विचित्र लग रहा है। कितनी शांति है यहाँ। राजकुमार आगे बढ़ता है, तभी उसे एक तालाब दिखाई देता है। राजकुमार उस तालाब के पास जाता है, तभी उसकी नजर 3 कमल के फूल पर पड़ती है। ये क्या, 3 कमल के फूल तो बड़े विचित्र लग रहे हैं। इतने आकर्षित और बड़े कमल आज मैंने पहली बार देखे हैं। क्यों न मैं इन्हें तोड़ लूं? राजकुमार जैसे ही उन कमल के फूलों को तोड़ने जाता है, उन सभी कमल के फूलों से आवाज आती है, नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करना, हमें मत तोड़ना, मत तोड़ना। ये क्या, ये कैसी आवाज थी? शायद मेरा कोई वहम हो। राजकुमार फिर से कमल तोड़ने लगता है। कृपया कर ऐसा मत करो, हमें मत तोड़ो। क्या ये आवाज इस कमल से आ रही है? जी राजकुमार, हम तीनों कोई पुष्प नहीं बल्कि 3 सहेलियां हैं। पर अगर तुम इंसान हो तो तुम्हें कमल का फूल किसने बनाया? ये सब उस तांत्रिक की वजह से हुआ है। न जाने वो हमसे क्या चाहता है। उसने ही हमें धोखे से जंगल में बुलाया और फिर उसने उसे हमें कमल का फूल बना दिया। मैं पास के राज्य का राजकुमार सिद्धार्थ हूँ। बताओ, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आप हमें इस कैद से आजाद करवाइए राजकुमार, वरना वो तांत्रिक आने वाली अमावस्या को हमें मार डालेगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम तीनों को मार डालेगा? वो एक सिद्धि पूरा करना चाहता है, जिसमें उसे 3 लड़कियों की बलि देनी है, जिनकी दोस्ती पक्की हो। और जब ये बात उसे पता चली, उसने पहले मुझे धोखे से इस जंगल में बुलाया। मेरा नाम राधा है। फिर मेरी दोनों सहेलियां माही और विनीता को बुलाया। क्या तुम सच कह रही हो? जी राजकुमार, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। हमारा विश्वास करिए, हमें उस तांत्रिक ने इस कमल के फूल में कैद कर दिया। अब वो अमावस्या का इंतजार कर रहा है। जैसी अमावस्या आएगी, वो हम तीनों सहेलियों को जान से मार डालेगा। पर इसका कोई तो तोड़ होगा। मैं कैसे तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। पास के जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, वो इसमें हमारी मदद जरूर कर सकते हैं। आप कृपया उनके पास जाइए और हमारी मदद कर दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अभी साधु बाबा को यहाँ बुला लाता हूँ। राजकुमार जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लगता है वो लड़की इन्हीं साधु बाबा की बात कर रही थी। मुझे इनके पास जाकर सारी बातें बतानी चाहिए। राजकुमार साधु बाबा के पास जाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर साधु बाबा कहते हैं, ठीक है, चलो। वैसे भी वह जंगल कोई मामूली जंगल नहीं है, बड़ा ही रहस्यमय जंगल है। राजकुमार साधु बाबा के साथ उस जंगल के तालाब के पास जाते हैं और अपनी जादुई शक्तियों से उन तीनों को उस कमल से बाहर निकाल लेते हैं और उस कमल की जगह दूसरे 3 कमल उगा देते हैं, ताकि तांत्रिक को शक न हो। कौन हो बेटी तुम तीनों, और यहाँ इस कमल के पुष्प में कैसे कैद हुई? राधा फूट फूट कर रोने लगती है। अरे रे, रो मत, अब सब ठीक है। नहीं, अभी सब ठीक नहीं है। वो तांत्रिक बहुत खतरनाक है। वो हमने अपनी जादुई शक्तियों से फिर इस जंगल में ले आएगा। अब मैं उसे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा। आप सभी निश्चिंत रहिए। नहीं राजकुमार, अभी खतरा टला नहीं है। इन तीनों के गले में ये जो तुम माला देख रहे हो ना, ये माला उसी तांत्रिक की पहनाई हुई है। जब तक ये माला इनके गले में है, तब तक ये लड़कियां सुरक्षित नहीं है। मैंने दूसरे नए कमल उगा दिए हैं, ताकि तांत्रिक को शक न हो और कुछ दिन का हमें समय मिल जाए और हम इन तीनों को उस तांत्रिक के जाल से बचा लें। अच्छा राजकुमार, अब मैं चलता हूँ। कोई जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगा। और हाँ, अभी ये तीनों घर न जाए तो ही ठीक है। अमावस्या तक देखते हैं क्या करना है। ठीक है बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार, पर अब आगे क्या होगा? कोई न कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा। बाबा ने तुम सभी को घर जाने से मना किया है, लेकिन अब तुम सभी जाओगी कहाँ?
यह सारा जंगल तो बहुत घना और सुनसान है और यहाँ तो खतरनाक खतरनाक जानवर भी होंगे। जहाँ हमारी किस्मत को मंजूर होगा हम वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, फिर एक काम करो, तुम सभी मेरे साथ मेरे महल चलो, वहीं रहना। नहीं राजकुमार, हम आपके साथ राजमहल कैसे चल सकते हैं? लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, हम इसी जंगल में रह लेंगे, है ना माही राधा? हाँ विनीता, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पर ये जंगल तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। राजकुमार के बार बार कहने पर भी वे तीनों उसकी एक बात नहीं मानते। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ कोई अच्छी सी जगह मिल जाए तो। राजकुमार और तीनों उस जंगल में ठहरने की जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें उस जंगल में एक कुटिया दिखाई देती है। अरे वो देखो, न जाने किसकी कुटिया है। चलिए ना वहाँ जाकर कुछ मदद मांगते हैं, क्या बताओ उन्हें हम पर कुछ दया आ जाए और वो हमें ठहरने की जगह दे दें। राजकुमार और तीनों सहेलियां उस कुटिया के पास जाते हैं। कोई है इस कुटिया में जो हमारी मदद कर सके? राजकुमार और तीनों काफी देर तक चिल्लाने के बाद भी उस कुटिया से कोई बाहर नहीं निकल कर आया। इसके बाद माही, विनीता, राधा बातें करती हैं। लगता है इस कुटिया में कोई नहीं है। राजकुमार और तीनों कुटिया के अंदर जाकर देखते हैं। तुमने सही कहा था राधा, इस कुटिया के अंदर तो कोई भी नहीं है। लगता है ये कुटिया खाली है। ये तो और भी अच्छी बात है। अगर ये कुटिया खाली है तो हम सभी इस कुटिया में अमावस्या तक रह सकते हैं। पर इस जंगल में अकेले तुम सभी कैसे रहोगी? नहीं 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 नहीं, मैं इस जंगल में सभी को अकेले रहने नहीं दूंगा। आप मेरी चिंता मत करिए, हमने जंगल में बहुत काम किया है। लकड़ी, शहद, फूल, फल सब तरह का काम किया है। ठीक है, अगर तुम सभी कह रही हो तो मैं तुम्हें इस कुटिया में छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन मैं समय समय पर तुम सभी से मिलने आता रहूंगा। तुम्हें किसी चीज की कोई भी दिक्कत हो तो मुझे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बिल्कुल राजकुमार, अब आप जाइए, शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है और घर पर भी तो सब आपका इंतजार कर रहे होंगे ना। आपने हमारी इतनी मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखना, मैं कल सुबह फिर से आऊंगा। राजकुमार ऐसा कह अपने महल की ओर निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें रात भर उन तीनों लड़कियों की चिंता सताती रहती है। मुझे अब जाना चाहिए उन तीनों से मिलने। न जाने रात भर उन तीनों ने इस जंगल में कैसे रात गुजारी होगी। सब कुछ ठीक तो होगा ना? राजकुमार जंगल पहुंच जाते हैं। राजकुमार को देख तीनों लड़कियां बहुत खुश होती हैं। आप आ गए राजकुमार, हमें पता था आप जरूर आएंगे। अब बस कुछ दिन और, फिर मैं सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगा। अरे ये क्या वो तांत्रिक फिर आ गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरो मत विनीता, वो तुम सभी का अब कुछ नहीं कर पाएगा। तुम सभी अब उस कमल से आजाद हो गई हो। बस किसी तरह तुम्हारे गले का ये माला हट जाए, फिर तुम उस तांत्रिक के चंगुल से हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। उस तांत्रिक को लग रहा है उन तीनों कमल में अभी भी तुम तीनों कैद हो। राजकुमार और तीनों लड़कियां तांत्रिक के छुपी छुपी बातें सुन लेती हैं। तांत्रिक खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसका चेला आता है। बाबा, आपके अनुष्ठान की मैंने सारी तैयारियां कर दी है। हाँ, अच्छी बात है। अब से तुम्हें इन कमल के फूलों की बड़ी अच्छी से देखभाल करनी है। जब मेरा अनुष्ठान पूरा हो जाए तो इन फूल पर एक मंत्र बोलना और मेरे पास इन तीनों लड़कियों को ले आना। ठीक है बाबा, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके अनुष्ठान में कोई विघ्न नहीं आने दूंगा। बस याद रहे, बड़ी ही सावधानी से मेरा काम होना चाहिए। अगर कुछ भी लापरवाही हुई तो उल्टा प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा। अब बहुत हुआ जी, काफी दिन बीत चुके, मेरी बच्ची तो कहीं नहीं मिल रही है। आप कुछ करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं भाग्यवान, तुम ही बताओ। सब जगह ढूंढ लिया लेकिन हमारी विनीता हमें कहीं नहीं मिल रही, और हमारी बेटी ही नहीं
सूरज और मदन की बेटी भी गायब है। न जाने यह सब क्या हो रहा है। कौन है जिसने हमारी बेटियों को गायब किया है? वो जो भी हो, उसे तो उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। बस एक बार पता चल जाए। तभी वहाँ सूरज और मदन भी आ जाते हैं। भैया, मैंने सुना है आपकी बेटी भी गायब है। हाँ भाई, न जाने मेरी विनीता कहाँ चली गई। मेरे पत्नी का तो रो रो कर बुरा हाल है। और सूरज भाई, आपकी बेटी का कुछ पता चला क्या? नहीं, मेरी बेटी का भी कुछ पता नहीं है। मेरी बेटी को तो 15 दिन होने को आए। हमारी तीनों बेटियां एक दूसरे की बहुत अच्छी सहेलियां थी। हाँ भाई, पर तीनों एक साथ जा कहाँ सकती है? हमने तो उन्हें सब जगह ढूंढ लिया। एक जगह है जहाँ हमने उन्हें नहीं ढूंढा। वो कौन सी जगह है? हाँ, वो कौन सी जगह है बताओ, जहाँ हमने अपनी बेटियों को नहीं ढूंढा? वो पहाड़ी वाला जंगल जहाँ कोई नहीं जाता। और हमारी बेटियां वहाँ क्यों जाएगी भला? उन्हें तो पता है कि वो जगह ठीक नहीं है। हो ना हो हमारी बेटियां कहीं वही ना हो। अगर ऐसी बात है तो चलो हम सभी चलते हैं। हमें अपनी बेटियों को सही सुरक्षित वापस लाना है, चाहे उसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए। सूरज, विनोद और मदन उस पहाड़ी वाले जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते वे तीनों एक कुटिया के पास पहुंचते हैं। ये कुटिया कैसी है? इसके अंदर चलकर देखते हैं। तीनों जैसे ही कुटिया के अंदर जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। अरे बेटी, तू मेरी बच्ची विनीता, आखिर तुम मिल गई। पिताजी, आप सभी अभी हमसे दूर रहिए। क्यों बेटी? हमें एक तांत्रिक यहाँ लेकर आया है। अभी हम उसकी कैद में हैं। पूरी तरह से आजाद नहीं हुए। इस काम में राजकुमार हमारी मदद कर रहे हैं। ये राजकुमार है। पिताजी, जब तक ये माला हमारे गले में, हम घर नहीं जा सकते। और ये सब किस तांत्रिक का किया हुआ है? राजकुमार और तीनों लड़कियां अपने पिता को उस तांत्रिक की गुफा के पास लेकर जाती हैं। तभी उन सभी के होश उड़ जाते हैं और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? सूरज, मदन, पहचाना इस तांत्रिक को? मुझे तो अपनी आंखों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। ये दुष्ट इतना गिर गया कि हमारी ही गांव की बेटियों के साथ तंत्र मंत्र करने लगा। क्या आप सभी इस तांत्रिक को जानते हैं? बहुत अच्छे से। 1 साल पहले ये हमारे गांव का सरपंच हुआ करता था। पर ये आपके गांव की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? दुष्ट है ये। गांव के लोगों ने इसे बाहर निकाला तो ये काम करने लगा। पहले गांव के अंदर से ये सब करता था, और अब जब इसे गांव से निकाल दिया गया तो ये सब ये बाहर करने लगा। आज मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। रुकिए, अभी सही समय नहीं है। इसकी सजा तो उसे मिलकर ही रहेगी। आप लोग चिंता मत करो। अभी हमें ये सोचना है कि आपकी बेटियों की जान कैसे बचाई जाए। कितने अच्छे दिन थे वो, जब हम तीनों सहेलियां मिलकर घंटों बातें किया करती थी। न जाने ये सब क्या हो गया। हमारी दोस्ती को किसकी नजर लग गई। सही कह रही हो माही तुम, मुझे भी बड़ा दुख हो रहा है। तभी वे देखती हैं कि उनके गले का माला टूट कर गिर गया। अरे ये क्या? ये माला तो टूट गया। अब तुम तीनों उस तांत्रिक के तंत्र मंत्र से आजाद हो चुकी हो। तीनों बहुत खुश होती हैं। वही तांत्रिक का अनुष्ठान भंग हो जाता है और वो अपनी चेले पर चिल्लाता है, ये सब क्या हुआ? मेरा अनुष्ठान भंग कैसे हो गया? पता नहीं बाबा क्या हुआ। कमल के फूल तो सारे वही है। तांत्रिक उन कमल के पुष्प के पास जाता है और देखता है। तब उसे पता चलता है कि उसमें कैद लड़कियां तो गायब है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी वर्षों की तपस्या ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। क्या हुआ बाबा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? वो तीनों लड़कियां इस कमल के फूल से आजाद हो चुकी हैं। तभी राजकुमार साधु बाबा को लेकर वहाँ आ जाते हैं। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? तेरा भांडा फूट गया है और तेरी सारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। वे तीनों लड़कियां जिन्हें तूने कमल के पुष्प में कैद किया था, वो मेरे पास है और तेरी कैद से आजाद हो चुकी हैं। तो तूने किया है मेरा अनुष्ठान भंग। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ करने का सोचना भी मत सरपंच। कौन हो तुम?
पहाड़ी वाले बाबा का नाम तो तुमने सुना ही होगा। ओह, और मैं इस राज्य का राजकुमार। गांव वालों ने तेरी सच्चाई हमें बता दी है। अब तुझे इसका दंड जरूर मिलेगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब पछतावा करने से क्या, अब तो तुझे इसकी सजा जरूर मिलकर ही रहेगी, और तेरे इस चेले को भी। राजकुमार उस तांत्रिक और चेले को गांव वालों के सामने ले जाते हैं। दुष्ट, तेरा मन अभी भी नहीं भरा कि तूने हमारी बेटियों के साथ ऐसा किया? आखिर तुझे क्या मिला हमारी बेटियों को कैद करके? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि तूने तीनों को क्यों निशाना बनाया। मुझे अपने अनुष्ठान के लिए 3 लड़कियों की जरूरत थी। वो बहुत ही सीधी सादी और नेक दिल हो। बचपन से मैं माही, विनीता और राधा की दोस्ती देखता आया था। तभी मुझे ख्याल आया क्यों न मैं इन्हीं तीनों का फायदा उठाऊं। इसीलिए सबसे पहले मैंने राधा को कैद किया। वो कैसे? जब राधा कुएं से पानी भर रही थी तभी मैंने उसे एक जड़ी बूटी सुंघा दी, जिससे वो मेरे बस में आ गई। पर मेरे पीछे पीछे उस जंगल तक आ गई, जिसके बाद मैंने उसे उस कमल के पुष्प में कैद कर दिया। लेकिन मुझे एक नहीं 3 लड़कियों की जरूरत थी, इसलिए मैंने अपने चेले को सब्जी वाले का भेष रख कर भेजा। ओह, तो ये बात है। गांव वालों, अब आप लोग बताइए, इन दोनों को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसे तो हमेशा के लिए कारावास में डाल दीजिए राजकुमार, ताकि ये दोबारा ऐसी गलती ना करे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। राजकुमार तांत्रिक और उसके चेले को कारावास में कैद कर देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, आपने हमारी इतनी मदद की। और इस तरह राजकुमार मदद करके अपने राज्य वापस आ जाते हैं।